हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर हमारी 4 है। आज हमारी क्लास नंबर 4 है। बहुत अच्छी एवरेज क्लास हमारी नंबर आज 4 है। रेलवे, आरआरबी, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस, एसएससी, जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल वीडियो होगी। आप तो वीडियो को फुल वॉच करें और अच्छे से अपने नोट्स बनाए। ठीक है, तो क्वेश्चन टाइप नंबर हमारी 4 है। एक्सक्लूजन बहिष्करण के बारे में बताती है। क्या कहते हैं, बहुत अच्छे टाइप है। किस प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप में आ सकते हैं। देखो भाई, टाइप बहुत अच्छी है। ये कैसे बताएंगे। टाइप नंबर 4 एक्सक्लूजन बहिष्करण है। द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल, 14 गर्ल, एवरेज ऑफ 14 गर्ल एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स। इनका 15 ईयर्स। इफ द टीचर इज एक्सक्लूडेड एवरेज रिड्यूस बाय 1, व्हाट इज द टीचर एज। अब क्वेश्चन में कहता है 14 लड़के और उनके शिक्षक की जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए, यदि शिक्षक की जो आयु है वो हटा दी जाए, यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो एक कम हो जाती है, एक वर्ष कम हो जाती है। तो शिक्षक की जो आयु है वो बतानी है। बहुत अच्छा सवाल है। कैसे क्वेश्चन को करेंगे भाई। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन को करते हैं आइए समझो। देखो भाई, देखो भाई क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, तो मैं आपको दोनों के दोनों मेथड बताऊंगा कौन कौन से है। सबसे पहला मेथड जो हमारे पास आता है, उस मेथड का नाम है जो हमारे पास आता है बेसिक। सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास कौन सा आता है, बेसिक मेथड आता है। अब सुनो बेसिक मेथड में क्या करता है। सबसे पहले अब कहता है 14 लड़कियों और उनके शिक्षक की जो औसत आयु है 15 वर्ष है। हमारे पास 14 लड़की है, हमारे पास 14 लड़की है प्लस एक हमारा टीचर है, गुणा कितनी औसत आयु है 15 वर्ष हमारे पास दे रखी है, माइनस एक्स। माइनस एक्स हमने क्यों किया, क्योंकि एक वर्ष कम होती है, इक्वल टू। अब कहता है कि 14 गुणा, अब कितनी लड़कियां हमारे पास जो थी वो बताना है। लड़कियां हमारे पास कितनी थी, 14 थी। तो कितना होगा 14 ही हम उसका एवरेज होगा, एवरेज होगा। ठीक है भाई, 14 एक 15 होगी, यहाँ पे 15 आया। 15 गुणा 15 माइनस के एक्स इजिकल टू 14 गुणा 14। तो 15 गुणा 15 कितने होते हैं, 225 माइनस के एक्स इजिकल टू 196। तो एक्स इजिकल टू कैसे निकालेंगे देखो। अब यहाँ पे मैं आपको इंपोर्टेंट बात बताता हूँ। ये हमारे पास जो एक्स 225 है इस पर प्लस में है। अब हम इसको इक्वल टू के इस साइड ले जाने वाले हैं, तो क्या होगा, अगर हम इसको स्क्वायर ले तो माइनस हो जाएगा। अब इसकी बात को छोड़ के अगर हम एक्स को, ये माइनस में है, इसको इस साइड ले जाए तो किस में वैल्यू आएगी, प्लस की आएगी। ये हमारे पास माइनस है, इसको हमको इस साइड लेके आना तो कहीं में आएगा, माइनस में आएगा। तो एक्स इजकल टू 225 माइनस के 196। यहाँ पे पहुंचा। अब 15 में से 6 गए, बच कितने गए हमारे पास, 9 बच गए हमारे पास। अब यहाँ पे बच कितना गया, एक। हो गए कितने, 21। तो 21 में 19 गए, कितने बच गए, 2 बच गए। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया हुआ है 29 आया है। तो x की जो वैल्यू आई है हमारे पास, जो x का जो एवरेज आया है हमारे पास, वो कितना, 29। 29 इज द राइट आंसर आपके सामने पहुंचा है। किससे, ये मैंने आपको मेथड जो कराया है, ये आपको मैंने बेसिक मेथड कराया है। ये आपको मैंने क्या कराया, बेसिक मेथड कराया भाई। इसको हम बेसिक मेथड बोलेंगे। लो भाई, ये हमने आपका कर दिया यहाँ पे बंद, बेसिक मेथड भी। ये आपको मैंने क्या करा, बेसिक मेथड करा बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, कैसे करो देखो, मैंने आपको कैसे कैसे बताया है। हमारे पास कितने व्यक्ति थे, 14 लड़की थी, एक टीचर था। 14 लड़की थी, एक टीचर हमने ऐड कर दिया, तो 15 हमारे पास, 15 गुणा 15 एवरेज। 14 लड़कियों का एवरेज कितना होगा, 14 गुणा 14। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 माइनस एक्स, तो 96 हो गया। अब आपको होगा सर ये आपने कैसे किया। देखो ये हमारे पास x की जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे, अगर x को हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे, x को हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे, जैसे देखो देखो x को मैं लेके जाता हूं इस साइड में, इस साइड में x को मैं लेके जाता हूं यहाँ पे,
यहाँ पे जाता हूँ x को इस साइड में लेके, अगर x को इस साइड लेके जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको हम अगर इस साइड लेके जाएंगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव में। तो कैसे इंपुट हुआ, 225 माइनस 196, ये इस प्रकार इंपुट कर दिया है। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो इस बेसिक में, तो आपको एक बेसिक बताया, मैं इसकी एक स्मार्ट अप्रोच ही बताऊंगा जो आपको 2 सेकंड 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को उड़ा दोगे भाई। ठीक है, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच की जानने के लिए रेडी हो जाओ भाई। स्मार्ट अप्रोच हम कैसे करेंगे, स्मार्ट अप्रोच भी आपको मैं यहीं पे बता देता हूं भैया जी। देखो स्मार्ट अप्रोच के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है, टीचर की निकालनी है। तो टी इक्वल टू, हमारे पास व्यक्ति की जो 14 लड़की थी उनका एवरेज कितना था भैया, हमारे पास 14 लड़कियों का एवरेज 15 था प्लस, अब कितना एवरेज बढ़ा था, एक एवरेज हमारे पास इंक्रीज हुआ था। कितना हुआ था भाई, एक कम हो जाता है, कितना वर्ष कम हुआ था, एक वर्ष कम हमारे पास हुआ था। ठीक है भाई, एक मिनट रुको। 14 लड़की हमारे पास थी, टीचर था जो हमारे पास, उनके से जो टीचर था हमारे पास, उनके जो मिलने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई थी वो कितनी थी, 15 थी। टीचर की जो वैल्यू हमारे पास निकाल के आई थी 15 थी। जो हमारे पास ओल्ड लड़की थी, सभी मिलकर जो हमारे पास था वो हमारे पास ओल्ड ये वैल्यू था हमारे पास। तो शिक्षक की जो आयु थी वो निकालनी है, माइनस, तो कितने वर्ष कम हुई थी हमारे पास, एक वर्ष कम हुई थी, गुणा, तो कितनी लड़कियां थी हमारे पास, 14 लड़की थी। तो 14 हमने इस प्रकार कर दिया। अब आगे बढ़ो, अब देखो हमने ये ओल्ड लिखा है, हमने ओल्ड, हम इसको ओल्ड की जगह पी मान लेते हैं, पी मान लिया हमने अपनी तरफ से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है देखो, अब यहाँ पे हमारे पास बना कितना, 15 इजकल टू पी माइनस के 14 बन गया हमारे पास। अब हमको ये पी जो 14 है, ये वैल्यू 14 हमारे पास दी गई है, इसको हम इक्वल के इस साइड लेकर जाएंगे। तो इक्वल के दूसरी साइड हम लेकर इसको जाने वाले हैं। जब हम इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो वैल्यू कहीं आएगी, प्लस में आएगी। तो हमारे पास कितना था, 15 प्लस के 14 इजकल टू पी, तो कितने हमारे पास आ गई, 29। पी इजकल टू पी फॉर प्रोफेसर, जो प्रोफेसर भाई साहब हमारे जो टीचर भाई साहब है उनकी जो वैल्यू आई है, कितनी उम्र आई है, 29 साल आई है। तो मैंने 29 इज द राइट आंसर आपके सामने लिख के बता दिया है कि ये हमारे पास था स्मार्ट अप्रोच। जो हमने इससे पहला जो सवाल पहले किया है वो कौन सा मेथड था, वो था बेसिक मेथड। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से बच्चों अच्छे कंटेंट से पढ़ पाए। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो अच्छे तरीके से। तो अच्छा सवाल है, देख लो अगला भी बिल्कुल सेकंड में सवाल होना चाहिए भैया। अगर देख, ये सवाल आपको सेकंड में सवाल होना चाहिए। ठीक है भाई, टीचर की आपको वैल्यू निकालनी है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कहता है द एवरेज 30 स्टूडेंट एंड क्लास टीचर इज 20 ईयर। 30 स्टूडेंट और एक अध्यापक की जो उम्र है वो 20 वर्ष है। क्लास टीचर एज एक्सक्लूडेड, वो निकल जाता है। तो एवरेज ऑफ रिड्यूस बाय 1 ईयर। तो व्हाट इज द एज ऑफ क्लास टीचर, जो क्लास टीचर है उसकी जो उम्र है वो बताने क्या है। टीचर 30 30 छात्र और कक्षा के औसत 20 वर्ष है हमारे पास। यदि कक्षा शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो क्लास टीचर की जो उम्र है वो क्या है। सवाल बहुत अच्छा भाई, मैं आपको 1 सेकंड में आंसर नहीं निकाल देता हूं उसका। कैसे करेंगे देखो भाई, हमारे पास जो टीचर भैया जी थे, हमारे पास टीचर भाई साहब थे, जो उनकी उम्र थी वो कितनी थी, 20 उम्र थी। 20 30 बच्चों और उनको दोनों को मिला के एज कितनी बैठती थी, 20 बैठती थी। जो टीचर भाई साहब हमारे पास निकल चुके हैं, टीचर है प्लस, माइनस कितना वर्ष कम हो जाती है, 1 वर्ष कम हो जाती है। कितने छात्र थे हमारे पास, मल्टीप्लाई में 30 हमारे पास छात्र थे। अब ये वैल्यू माइनस वाली साइड है, तो माइनस वाली वैल्यू इस साइड लेके जाएंगे। तो क्या होगा, 20 इजकल टू टी माइनस के 30। इस साइड हम किसको लेके आते हैं तो क्या आएगी, प्लस में वैल्यू आएगी। तो टी इजकल टू 30 प्लस के 20 इजकल टू कितना आ गया भाई, जो टीचर था उसकी उम्र कितनी थी हमको बताना है। टीचर की जो उम्र थी वो 50 थी। कितनी थी भाई, 50 साल टीचर की हमारे उम्र थी। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, लाइफ में कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए सर मुझे पे डाउट आ रहा है। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं भाई, यहाँ पे दिक्कत है मुझे। ठीक है भाई।
ये भी अच्छा सवाल आपके सामने बनने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है भाई। ये भी सवाल आपके इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आपको बताता हूं ये सवाल आरपीएफ एसआई के लिए इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई आप। आरपीएफ एसआई के लिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या कहता है ये सुनो। द एवरेज एज 25 मैन इज 28। 25 आदमी की उम्र 28 वर्ष है। 5 न्यू मैन ऑफ एन एवरेज इज 25 ईयर ज्वाइंड देम। पांच नए आदमी जुड़ जाते हैं जिसकी उम्र 25 वर्ष है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल मैन टुगेदर। जो कितने आदमी थे उनका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से करा देंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है भाई, 25 पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष की औसत आयु के नए पुरुष उनके साथ जुड़ गए तो सभी पुरुषों की एक औसत आयु क्या होगी, क्वेश्चन कहता है ये। कैसे करेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है भाई आरपीएफ के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वैसे मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार फिर से करा देंगे। हमारे पास डाटा दिया गया है, हमारे पास डाटा क्या है, 25 पुरुषों की जो औसत आयु है और एवरेज क्या है। देखो, जो डाटा हमारे पास दिया गया 25 पुरुषों की जो औसत आयु हमारे पास कितनी दी गई, 28 वर्ष है। एक सेकंड रुको भाई, 25 पुरुषों की आयु हमारे पास 28 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक बात और करता है, 5 नए पुरुष ऐड हो जाते हैं, 5 नए पुरुष, 5 नए पुरुष ऐड हो जाते हैं, उनकी जो औसत आयु है वो 25 है। तो हमको बताना है कि जो टोटल हमारे पास है, जो टोटल है, जो टोटल हमारे पास एवरेज है, सारे को मिला के जितना भी एवरेज बनता है वो क्या बनता है। मैं आपको बताता हूं 28 और 25 के बीच की कोई वैल्यू आप एवलेट कर लो, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। आपने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया है कि हमारी जो वैल्यू है वो 26 है। हमने एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से कि हमारी जो वैल्यू है वो 26 है। 26 से कितना अधिक है, प्लस के 2 अधिक है। 26 से ये वाली वैल्यू, देखो 26 से ये वैल्यू कितना कम अधिक है, 2 अधिक है। 26 से ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना कम है, माइनस के 1 हमारे पास कम है। इतना आपको समझ आया। मैंने आपको डाटा दोनों दिखाया, 26 हमने अज्यूम कर लिया अपने पास, तो 26 से 28 कितना अधिक, 2 अधिक। 26 से 25 कितना कम, 1 कम। वैल्यू हमने पास रख ली। अब आपको क्या करना है, यहां पे आ जाओ, 25 मल्टीप्लाई में 2 हमारे पास बना। अब यहां पे बनता है -5 मल्टीप्लाई 1, माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास माइनस यहां पे निकाला क्योंकि माइनस कम होने वाले हैं, माइनस मल्टीप्लाई में 1। तो हमारे पास अपॉन, जो हमारे पास कितने वैल्यू थे, हमारे पास कितने आदमी थे, 25 ये थे और 5 ये थे। कितने आदमी हमारे पास बन चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास जो आदमी बने हैं वो कितने बने हैं भाई, 30 पास हमारे आदमी बन चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 25 गुणा 2 कितने बनेंगे, 50, माइनस 5 एकम 5 अपॉन में कितना आ गया, 30 आ गया। तो 25 में 50 में से 5 गए, कितना बना, 45 अपॉन में 30। यहां पहुंचे हम। अब थोड़ा कैलकुलेट यूलेट करें, काट कर लेते हैं हम। 15 से 3 बार, 15 से कितना, 2 बार, तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 3/2। 3/2 हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट होगा चुका है। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। इतनी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है हमारे पास निकल के कितनी आई है, वो हमारे पास कितनी वैल्यू आ चुकी है, 1.5 के बराबर है, तो आने नहीं दी, तो इतनी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आई है। क्या वैल्यू आई हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू आई है हमारे पास। तो 3/2 को डिवाइड करके करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 हमारे पास बन जाएगा। इतनी वैल्यू हमारे पास बनी, ये एवरेज होगा। अब हमारे पास जो एवरेज वैल्यू थी, कितनी थी हमारे पास एवरेज जो था कि निकल के,
जो हमने एवरेज अज्यूम करा था, जो हमने एवरेज अपनी तरफ से माना था, वो कितना था भाई 26 था, प्लस 1.5 हमने ऐड कर दिया, तो कितना एवरेज हमारे पास बन के आया है 27.5 इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। तो आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपके इज द राइट आंसर आपके सामने पहुंच चुका है। मुझे इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं था, मैंने बहुत इजीली मोड में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है कि क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व आउट किया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें कि सर यहाँ पे मुझे डाउट आ रहा है। वैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप कहोगे सर ये 1.5 ये वैल्यू कहां से आई है? देखो ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी, इतना कैलकुलेट करा था, तो 3/2 था, हमको 3/2 था, तो 3/2 ये यहाँ पे आया था 1.5। एज्यूम हमने कितना करा था? एज्यूम हमने करा था ये वाली वैल्यू। एज्यूम कितना करा था? 26 हमने एज्यूम अपनी तरफ से माना था। ठीक है भाई, तो कितना ऐड हमारे पास आया? ये हमारा आंसर आया है। तो इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट डाल लो कि आरपीएफ एसआई के लिए इंपोर्टेंट बनता ही बनता है क्वेश्चन आपका भैया। कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका सेम एज है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा भाई। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना कि सर यहाँ पे डाउट है। एक क्वेश्चन आपका पिछली क्लास में रह गया था भाई, ये वाला क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आपका हमारा पिछली क्लास में रह चुका था। क्वेश्चन में था क्या? 12 वस्तुओं का जो औसत वजन था वो 18 किलोग्राम था। कितना था भाई? 18 किलोग्राम हमारा दिया गया था। वो कितना का? 500 ग्राम कम हो रही थी, 500 ग्राम कम होगी। तो व्यक्ति कितने थे? पहले 12 थे, एक व्यक्ति और बढ़ा, तो हमारे पास व्यक्ति कितने बने? 13 व्यक्ति बन गए थे। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे कितना? 18 माइनस के 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गया 2 बार, तो कितना आ गया? 1/2 अपॉन में मल्टीप्लाई में 30 इक्वल टू, तो कितना आया? 18 माइनस 13 को 2 से हम डिवाइड कर सकते हो, कितना आएगा? 6.5। 6.5 हमारा बना। इसके बाद क्या करेंगे? 18 में से 6 गए, कितना बच गया? 12.5 और कम कर देते हैं, तो कितना आ गया भाई? 11.5। इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर था, सॉरी हाँ 11.5। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने बन रहा था। क्या था ये? केजी में था भाई, किलोग्राम में। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सोल्व आउट करा दिया है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट पढ़ सके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। मुझे वैसा लगता नहीं है कि आपको डाउट आना चाहिए। आपकी 4 क्लास हो चुकी है एवरेज की। ठीक है भाई, ये जो एवरेज क्लास है चौथी थी हमारे पास, 4th क्लास थी, लेक्चर 4 था। 3 क्लास में आपका 2 या 3 क्लास हो रहेगी, 3 क्लास में आपका जो है लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद जो टाइप पढ़ने वाले हैं हम, कौन सी टाइप होगी? इसके बाद वाली जो टाइप है हमारी भाई, ये पढ़ेंगे भाई हम रोंग एंट्री। कौन सी वाली टाइप है हमारे पास? गलत दर्ज कर, जब रोंग एंट्री, जब कोई किसी संख्या को गलत दर्ज कर दिया जाए, वो वाली टाइप हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप होगी, अच्छी टाइप होगी ये भी भाई। अच्छी तरीके से आपको मैं कराऊंगा कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट से बच्चे पढ़ पाए। ठीक है भाई, आज